एक तरफ सरकार कहती है मजदूरों को घर भेज देते हैं, ट्रेन खोल देती है, दूसरी तरफ आप लोगों से कहती है कि ठीक है फैक्ट्री खोल दो। उस फैक्ट्री को खोल के क्या करेंगे जिसमें काम करने के लिए मजदूर बचा नहीं है, जिसको आपने घर भेज दिया उसके, और उसके किराए को लेकर झगड़ा अलग है, जिसमें कांग्रेस आके अपना झंडा बुलंद करती है, तब कांग्रेस सरकार को अपना डिफेंस लेके कूदना पड़ता है। आपको याद होगा रोहित जी आपको याद होगा आज से 12-14 दिन पहले जब ये मजदूरों को घर भेजने की बात हो रही थी तो शिवसेना के सांसद महोदय मेरे साथ बैठे हुए थे आप ही के डिबेट पे, और उन्होंने ये बात उठाई थी कि हम नहीं चाहते हैं कि मजदूर अभी वापस जाएं, क्योंकि अगर हम फैक्ट्री जब खोलेंगे तो इसी मजदूरों के सहारे फैक्ट्री खोलेंगे, और एक बार ये मजदूर चले गए तो फैक्ट्री कैसे खुलेगी। उस वक्त तो समझ नहीं आया, उस वक्त तो कांग्रेस पार्टी बोलने लगी कि हम फ्री ट्रेन देंगे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी श्रमिकों का पैसा दे दे। आज अब फैक्ट्री खोलने की भी चिंता हो रही है। दोनों बात तो नहीं हो सकती है ना, चित भी मेरी पट भी मेरी। महाराष्ट्र सामना में कोई लेख लिखता है कि प्रवासी मजदूर रहते हैं उनके यहाँ, नौकरी कर रहे हैं उनके यहाँ, यूपी और बिहार सरकार के बारे में लिख दिया कि हम लोग वोट बैंक समझते हैं। तो कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ है ये देखने की जरूरत है आज। और कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है? क्योंकि फिर से इसमें घटिया राजनीति उतर रही है। लोग भूल गए कोरोना। अभी सबसे बड़ी दिक्कत लोगों की ये हो रही है कि कोरोना पे जो भारत विजय पा रहा है, जिस लड़ाई को हम जीतने की ओर अग्रसर हो रहे हैं, हमारे मित्र इजराइल और अन्य मित्रों ने भी इसमें काफी हद तक सफलता पाई है। आने वाले अगर एक दिनों में परिणाम पूर्ण रूप से अगर भारत के पक्ष में गया तो क्या होगा, ये सोच के लोगों की नींदें हराम हो जा रही है। समस्या ये है कोरोना से लड़ने की इच्छा है। लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हुआ है सर, खत्म नहीं हुआ। कोरोना को हराते नहीं। मैं और आप इस समय जब बात कर रहे हैं आंकड़ा 50,000 को छूने वाला है। 8 दिन पहले आईसीएमआर कह रहा था कि 16 मई से आपको दिखना बंद हो जाएगा हिंदुस्तान में। आप देखिएगा कैसे कर्व फ्लैट होने जा रहा है, और आज की स्थिति कुछ और ही तस्वीर की तरफ बयां कर रहे हैं। तो हम क्रेडिट लेने की बात तो बहुत दूर की बात है सर, फिलहाल तो जान बचाने की लड़ाई में ही उलझे हुए हैं। और ऐसे में तौसीफ खान, ये बड़ा आरोप है, क्या केंद्र सरकार ने 40-42 दिन में कोई मदद नहीं की राज्यों की? कोई सपोर्ट नहीं हुआ राज्यों को? कुछ नहीं मिला किसी राज्य को? नहीं, देखिए केंद्र सरकार से जो हो पा रहा है वो कर रही है। पहले थाली बजवा दिया, ताली बजवा दिया, कैंडल जलवा दिया, और अब रेड, ग्रीन और ऑरेंज का बात कर रहे हैं। जो उन्होंने वादा किया था कि ये ग्राफ जो है फ्लैट हो जाएगा, एक अकेले कल में 3,875 केसेस सामने आए, जो अब तक का सबसे ज्यादा बड़ा आंकड़ा है। इसका मतलब ये कि फ्लैट होने वाला तो है नहीं, ये और बढ़ने वाला केसेस है। इसके लिए हमारे पास में क्या, इससे डील करने के लिए देखिए दो तरह के चीजें की जरूरत है। पहला कि क्या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमने क्या इतने सारे हॉस्पिटल्स बनाए हुए हैं, किट्स बनाए हुए हैं कि हम इससे लड़ लेंगे? वो तो हम सबको मालूम है कि ना हमारे पास उतने हॉस्पिटल्स हैं, और किट की कंप्लेन हमेशा आती रही है। अब दूसरी बात होती है कि इसका इकोनॉमिक फॉल आउट क्या है, अर्थव्यवस्था में क्या फॉल आउट है, वो भी लोगों के सामने है। और कल ही अभिजीत बैनर्जी, जो कि बंगाल से आते हैं और जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उनसे चर्चा हो रही थी राहुल गांधी जी की। उन्होंने भी यही बात बताया कि हम कैसे इससे इकोनॉमिक फॉल आउट का जहां तक बात है, अभिजीत बैनर्जी को नोबेल इसलिए मिला है क्या कि वो बंगाल से आते हैं? उन्होंने, या इसलिए मिला है कि कोई पढ़ाई लिखाई की है उन्होंने? नहीं, अगर वो बंगाल से आते हैं तो हम गर्व करते हैं, इसीलिए हम उनका नाम लेते हैं कि वो बंगाल से आते हैं, हमें गर्व फील होता है। अब आप सर, उनको जब नोबेल दिया गया होगा ना, तो ये कह के दिया होगा कि हिंदुस्तान के अभिजीत बैनर्जी को दे रहे हैं, ये कह के नहीं दिया गया होगा कि बंगाल के अभिजीत बैनर्जी को दे रहे हैं। थोड़ा सा कम से कम जो इस तरह की शख्सियतें होती हैं उनके बारे में तो दिल खोल के सोचना और बोलना सीखिए। बिल्कुल दिल खोल के सोचना और बोलना चाहिए भाजपा वालों को। उन्होंने क्या बोला उन्होंने कल ये बात बोला है कि यूएस देखिए कैसे डील कर रहा है। उन्होंने लोगों को कैश देना स्टार्ट कर दिया है, और अभिजीत बैनर्जी ने भी कहा है कि सरकार को यह चाहिए कि बॉटम 60% पॉपुलेशन के हाथ में कैश दे। जब उनके हाथ में कैश आएगा तभी वो जो है खर्च करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास खाने का पैसा है, फिर भी आप उसको कैश दीजिए। आपने दो एस्पेक्ट्स पे सवाल उठाया, एक इकोनॉमिक और एक कर्व। दोनों बातें जो आपने कही हैं, पहले आपने कर्व की बात कही, आपने कहा एक दिन में 3,500 मामले बढ़ गए। सर, आपको तो बोलने का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि आप जिस राज्य की पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं उस पर तो सबसे बड़ा आरोप है कि उसने आंकड़े छुपा के रखे, उसने बताया तक नहीं, केंद्र की टीम को आने नहीं दिया। रोज चिट्ठीबाजी चल रही है आपकी सरकार के साथ। एक दिन में 3,875 केस में जो टॉप 3 स्टेट्स है वो महाराष्ट्र है, गुजरात है और दिल्ली है। बंगाल में तो बहुत पीछे है। ये तो प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, लेकिन उससे कोई मसला हल होने वाला नहीं है। मसला हमें तभी हल होगा जब हम ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल बना लेते, ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग किट भेज देते। और अब इकोनॉमिक्स, सर आपको तो टेस्टिंग किट भेजी तो आपने रंग देख के मना कर दिया था
कि ये पीला रंग है, ये तो राजनीतिक रंग है, इस हिसाब का रंग नहीं लेंगे हम। यहां तक की राजनीति हुई इस देश में। आपको लगता है ये जायज चीजें हैं? ऐसी स्थिति में जब दुनिया महामारी से लड़ रही हो, हम इस बात पे लड़ेंगे कि किस रंग की किट भेज दी? देखिए, ये आप भी जानते हैं कि ये कहने वाली बातें हैं कि रंग देख करके सर अखबारों में छपा है, मैं कहीं अपने घर से लाके नहीं कह रहा हूं, आप भी जानते हैं तौसीफ साहब, और पहले भी चर्चा हुई है इस पे। आईसीएमआर ने एडमिट किया 10,000 से ज्यादा टेस्टिंग किट बंगाल से वापस बुलाया गया, क्योंकि वो टेस्टिंग सर वो पीले रंग की वजह से बुलाई गई या फॉल्टी होने की वजह से वापस बुलाई गई? आईसीएमआर का स्टेटमेंट चेक कर लीजिए, उन्होंने माना है कि टेस्टिंग किट फॉल्टी, और सिर्फ बंगाल नहीं, तो मैं वही तो कह रहा हूं ना सर कि आपके यहाँ यहाँ लड़ाई किस किस बात पे होती है? आपके यहाँ लड़ाई इस बात पे होती है कि आंकड़ा सच नहीं बताते, आपके यहाँ लड़ाई इस बात पे होती है कि किट का रंग अच्छा नहीं लग रहा है, आपके यहाँ लड़ाई इस बात पे होती है कि राज्यपाल को आप ये कहते हैं कि साहब ये तो सरकार के बेस पे काम कर रहा है। हमारे लिए होनी चाहिए थी इस बात के लिए कि हमने कितने अस्पताल खड़े कर दिए, कितने बेड लगा दिए, कितने वेंटिलेटर खड़े कर दिए, जिसका आप खुद दूसरों को कह रहे हैं कि ऐसा कर लो। वही तो बातें हो रही है कि आप जो है बैंडेड ऑफर कर रहे हैं ऐसे हालात में जब पूरा सर्जरी का जरूरत है। अगर बीजेपी सरकार ये बात नहीं समझेगी तो उसे अपोजिशन ही तो समझाएगी। ठीक, ममता बनर्जी उठी के तो समझाएगी, सोनिया गांधी ही तो खड़ी होकर के समझाएगी कि आपको पूरा सर्जरी करना है, लोगों के हाथ में पैसा दीजिए। आपने 68,000 करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ कर दिया, 20,000 करोड़ रुपया नया पार्लियामेंट बिल्डिंग मुझे चाहिए, ये आप पास कर सकते, लेकिन लोगों के हाथ में पैसा देने का बात आता है तो बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, पेट्रोल का दाम बढ़ाओ, डीजल का दाम बढ़ाओ। अरे लोगों को कब तक आप बेवकूफ बनाएंगे? आपको तो सही से काम करना होगा ना, टीम अप कीजिए, काम कीजिए।